जहां मुक्ति चाहिए वहां भक्ति प्रसन्न करनी पड़ेगी। ज्ञान और वैराग्य को तेजस्वी करना पड़ेगा। ज्ञान तेज होना चाहिए, वैराग्य अर्थात विवेक भी तेज होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों तेजस्वी हो जाएंगे तो भक्ति प्रसन्न हो जाती है। फिर मुक्ति की आस नहीं, मुक्ति तुम्हारा भी पानी भरती है, तुम्हारी गुलामी करती है। मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे बंधुओं। मुक्ति तो आदमी को झटपट हो जाती है। पूर्वांते विस्मृति यथा युक्तम जन्मो पूर्वम स्मृति। पिछले जन्म को आदमी मर के भूल जाता है, होगी मुक्ति। अगला जन्म आएगा, कोई रिश्ते जुड़ेंगे, कोई लोग आएंगे, उनसे जुड़ेंगे, अच्छा बुरा होगा, तब दुख सुख देखेंगे। पिछला कुछ याद नहीं है, पाप होके भी कुछ याद नहीं है, कितना पाप किया था कुछ भी याद नहीं रहता, तो मुक्ति तो हो गई। विस्मरण ही मुक्ति है, विस्मृति मुक्ति है महाराज। चाहे कुछ दिनों की सही, पर विस्मृति से भी मुक्ति हो जाती है। आप जब अपने घर में किसी के मर जाने को भूलते नहीं हैं तो रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। और जब आप उसे भूल जाते हैं तो आपका रोना बंद हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। अगर वो आपको पल पल याद आ रहा है तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी मुक्ति नहीं है, आपकी स्मृति जिंदा है। और जब आपकी स्मृति का नाश होता है, दूसरी स्मृतियां अपना घर बना लेती हैं अपनी बुद्धि में, तो हमारी उस दुख से मुक्ति हो जाती है जिसके लिए हम खाना पीना खा के बीमार पड़े थे। नहीं तो दुनिया सब रो रो के मर जाती। ऐसे ऐसे जवान लोग घर में मरते हैं, उनके बाद भी घर के लोग कैसे जीवित रह जाते हैं, क्योंकि इस बुद्धि का कमाल है, ये ज्यादा दिन किसी को याद रखती नहीं है महाराज। नहीं तो सब संसार ही सूना पड़ जाता है। धीरे धीरे सब लोग सबको बिसर जाते हैं। थोड़े दिन तो बुद्धि में रहता है सब कुछ डिलीट नहीं होता, विचारों का नाश कभी नहीं होता है। पर नए विचार जब आ जाते हैं बुद्धि में तो पुराने विचार शांत हो जाते हैं। नए विचारों से नया जीवन चलता है और उसी में हम खोते चले जाते हैं, खोते चले जाते हैं और पीछे का जीवन भूलते चले जाते हैं। नहीं तो बिना पति के पत्नी कैसे रह सकती है? पति के साथ इतना भोग किया, इतना रोग किया, इतने घूमे फिरे, खाया पिया, लड़े झगड़े, प्यार किया, बिना पत्नी के पति कैसे रह सकता है? इतने वर्षों का संग, पर अपनी बुद्धि को धन्यवाद दो कि ये भूल जाती है, इसीलिए हम जी पाते हैं, रह पाते हैं। अगर बुद्धि में विस्मरण न होता तो हम एक दिन नहीं जी पाते, किसी की याद में ही खो खो के मर जाते। नारद जी ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे पिताजी को धन्य करना है, भक्ति का ऋण चुकाना है। नारद जी के मन में संशय हुआ, सनत कुमारों से एक संशय कहा महात्मन माफ करना, पर मेरा मन कहता है कि ये कथा सुनने से मुझे शांति नहीं मिलेगी, भक्ति प्रसन्न नहीं होगी, ज्ञान वैराग्य तेजस्वी नहीं होंगे और ना ही मेरे पिता ब्रह्मा को शांति प्राप्त होगी। तब सनत कुमारों ने भागवत का नाम, भागवत का महिमा नारद जी के दिमाग में, नारद जी के हृदय में कम हो रही है, उस भागवत की महिमा को बढ़ाने के लिए सनत कुमारों ने एक प्रेत आत्मा की कथा सुनाई, जिसे आप हमेशा सुनते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाई। कहा नारद जी, ये श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण चरित्र पितरों को उतारता है, भक्ति को प्रसन्न करता है, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है। केवल इतना काम भक्ति भागवत नहीं करती, इसके अलावा भागवत और बहुत सारी लीलाएं करती है। ये प्रेत को भी मुक्त कर देती है, उसे पुनः जीवन प्रदान कर देती है, उसे फिर मानव बना देती है।
जैसे ही नारद जी ने प्रेत की बात सुनी तो कहा, मुझे विश्वास दिलाओ, कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण दो, कोई ऐसी घटना बताओ जिसे सुनकर ये पता चले मुझको कि भागवत सुनकर के फलाना प्रेत मुक्त हो गया। तब नारद जी के संतोष के लिए विश्वास भागवत पे नारद जी का डटना चाहिए और भागवत सुननी चाहिए नारद जी को। उनके पिता को कल्याण होना चाहिए, भक्ति का कल्याण होना चाहिए। उसके लिए सनत कुमार आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी की कथा सुना रहे हैं। कहा, नारद जी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। दक्षिण में नदी का नाम है तुंगभद्रा। भद्र शब्द का अर्थ ही सीधा सीधा होता है संस्कृत में कल्याण करने वाली नदी। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही निष्ठित ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में जो लक्षण बताए हैं शास्त्रों में, सारे लक्षण आत्मदेव ब्राह्मण में मौजूद थे। यावतम अर्जितौ धन, आत्मदेव ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक धन अर्जित नहीं करते थे, कमाते, इकट्ठा नहीं करते थे। त्रिकाल संध्या त्रिकाल यज्ञ करते थे और अनेक गौओं की सेवा करते थे। यज्ञ यज्ञोपवीत आदि धारण करके, स्नान करके, दान करके ही भोजन करते थे। ऐसे आत्मीय ब्राह्मण जिनकी महिमा गाने में जीव पवित्र हो जाती है, ऐसे ब्राह्मण आत्मदेव थे। और ब्राह्मण पूजनीय इसीलिए है समाज में आज तक, क्योंकि पहले सब ब्राह्मणों में ज्यादातर ऐसे ही नियम पालने वाले लोग रहते थे। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा को कोई चाह कर भी छू नहीं सकता था और कोई उनको अपमानित नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी का स्टैंडर्ड उनके जैसा नहीं होता था। उत्तम स्टैंडर्ड का जीवन, शास्त्रीय जीवन, मानव में उत्तम जीवन जीते थे ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण। पर विहंगगते त्वया पुत्रम, आवश्यकता जरूरी ये नहीं है कि ऐसा ही बालक पैदा हो जाए, ऐसा ही बेटा पैदा हो जाए, बाप जैसा बेटा हो जाए, जरूरी नहीं है। कभी कभी XYZ ऐसा हो जाता है कि माँ बाप जैसी औलाद भी हो जाती है, पर ज्यादातर संभव नहीं है कि बाप माता जैसी औलाद हो। औलाद के अपने संस्कार होते हैं, अपना प्रारब्ध होता है, इसलिए औलाद अपने जैसी ही पैदा होती है, माता पिता जैसी पैदा नहीं होती औलाद। 1% ऐसा उदाहरण होगा कि जैसा बाप वैसा बेटा, 1 उदाहरण ऐसा होगा। बुरी आदतों में ज्यादातर औलाद बाप जैसी होती है, मां जैसी होती है। अगर माता पिता में कोई बुरी आदत है तो औलाद में वो सहज आ जाती है, इसलिए औलाद बहुत माता पिता से आदतों में मैच करती है, पर स्वभाव में मैच नहीं करेगी, गुण में मैच नहीं करेगी। खान पान, रहन सहन, ये तो संसार में आने के बाद देखने से आता है, इसलिए वो उनमें आ जाता है। पर स्वभाव और गुण जो होते हैं वो प्रारब्ध से आते हैं। अगर आप इस अवतार में, इस जन्म में आप मानव के शरीर में नित्य गुरु वंदना, नित्य गुरु सेवा, नित्य गुरु वचन पालन, नित्य सत्संग, नित्य यज्ञ, नित्य दान करते हैं, तो आपको अगले जन्म लेने के लिए चाहे कितने भी गिरे हुए माता पिता मिल जाए, फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा। आज का किया हुआ सारा का सारा गुण, धर्म, पुण्य सब आपके आत्मा में है। और आप कितने भी गरीब घर में, कितने भी बेकार माँ बाप के शरीर से पैदा होके आएंगे, पर जैसे ही आपका टाइम आएगा आप कमल के फूल की तरह खिल जाएंगे। फिर वो गरीबी, वो गंदे माँ बाप, वो कोई लागू नहीं पड़ते आपको। क्यों लागू नहीं पड़ते? अच्छी क्वालिटी का जो बल्ब होता है उसको आप हवेली में लगाओ, बंगले में लगाओ, तभी वो जचेगा, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी का जो बल्ब है
आप उसे झोपड़ी में भी लगाएंगे तो वो अपना प्रदर्शन करे बगैर रह सकता नहीं है, वो अपना प्रदर्शन पूरा करेगा। झोपड़ी में भी क्वालिटी का बल्ब लगाया है, ट्यूबलाइट लगाया है, तो झोपड़ी में भी वह अपना प्रदर्शन, अपना तेज दिखाएगा, अपना ओज दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी क्वालिटी की एलईडी लाके झोपड़ी में लगा दी तो वो जली नहीं रही है, मैं झोपड़ी में ना जलती, मैं तो बंगले के लिए बनी हूं ना। अच्छी क्वालिटी की आत्मा चाहे कितने भी गिरे हुए माता पिता के उदर से जन्म लेवे, वो महान थी तो महान ही रहेगी।